study chapter 4. Our chapter 4 name is the temperature zones of the world. The climate of a place is the average weather conditions over a long period of time. जो क्लाइमेट होता है किसी भी प्लेस का वो एवरेज वेदर कंडीशन होती है काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए. A place may be said to have a dry climate, a very cold climate, or a hot, wet climate depending on the weather condition over 30 years at least. किसी भी प्लेस में हम कह सकते हैं कि ड्राई क्लाइमेट हो सकता है, काफ़ी ठंडा क्लाइमेट हो सकता है, हॉट क्लाइमेट हो सकता है, वेट क्लाइमेट हो सकता है. डिपेंड करता है वेदर कंडीशन पर लगभग कम से कम 30 साल तक के लिए. क्लाइमेट अफेक्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स द वे पीपल लिव एंड देयर फूड एंड क्लोथ्स. जो क्लाइमेट है वो प्लांट्स पर भी इफेक्ट करता है, एनिमल्स पर भी और लोगों पर भी. उनके फूड्स, उनके क्लोथ्स जब जैसे वे रहते हैं उस तरीके से भी इफेक्ट करता है. Factors affecting climate. Let's find out in detail about the factors that influence the climate of a place. चलिए फाइंड आउट करते हैं डिटेल में फैक्टर्स इन्फ्लुएंस में पढ़ते हैं क्लाइमेट किसी भी प्लेस के बारे में. फैक्ट ऑफ लैटिट्यूड. लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस डिटरमाइंस हाउ मच सनलाइट दैट प्लेस रिसीव. जो लैटिट्यूड होती है किसी भी प्लेस की वो डिटरमाइन करता है कि कितनी सनलाइट रिसीव हुई है किसी भी प्लेस पर. फॉर एग्जाम्पल द फ्रोजन एरियाज ऑफ ग्रीनलैंड हैज़ अ वेरी कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट. एग्जाम्पल लेते हैं जो फ्रोजन एरियाज होते हैं ग्रीनलैंड में, वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो काफ़ी कोल्ड है और काफ़ी ड्राई भी है. On the other hand, the tropical rainforest of Zaire has a very hot and wet climate throughout the year. और दूसरे हाथ पे अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ जेर की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी गर्म और वेट क्लाइमेट रहता है पूरे साल. दिस पिक्चर शोज इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड. The difference in climate is due to the difference in the amount of sunlight that the two areas receive. जो डिफरेंस होता है क्लाइमेट के बीच का, अमाउंट ऑफ सनलाइट कितनी रिसीव हो रही है एरियाज में, दो एरियाज के बीच में, वो उस पर डिपेंड करता है. Greenland is located at the Arctic Circle. It means latitude 66.5 degree north, whereas there is located at the equator, latitude 0 degree. जो ग्रीनलैंड है वो लोकेटेड हुआ हुआ है आर्टिक सर्कल में, जहाँ पर जो लैटिट्यूड है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, जबकि जो जेर है वो लोकेटेड हुआ हुआ है इक्वेटर में, जहाँ पर जो लैटिट्यूड है वो 0 डिग्री है. Why does the amount of sunlight received on Earth vary with latitude? जो सनलाइट की अमाउंट है जो अर्थ पर रिसीव्ड होती है वो अलग क्यों है लैटिट्यूड के साथ. It is the curve of the earth surface that causes this difference. ये अर्थ सरफेस पे कर्व हुई भी है जिस वजह से इसके कारण में डिफरेंस देखने को मिलता है. Look at figure. Notice the two land areas in the northern hemisphere, x at the equator and y near the Arctic. आपको नीचे फिगर जो दे रखी है उसको ध्यान से देखना है. जिस करना है दो लैंड एरियाज को, नॉर्थन हेमिस्फीयर जो एक्स है वो इक्वेटर है और जो वाई है वो आर्टिक सर्कल के पास है. नोटिस दैट एक्स रिसीव्स डायरेक्ट एंड मोर इंटेंस रेज ऑफ द सन. इट इज हिट मोर. आपको नोटिस करना है जो एक्स वाली रेज है यहाँ पे डायरेक्ट रिसीव हो रही है सन की रेज. जो ये जो हिस्सा होगा काफ़ी हीट वाला होगा, काफ़ी गर्म होगा क्योंकि यहाँ पर सन की रेज डायरेक्ट रिसीव हो रही है. दिस पिक्चर शोज द इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑन टेम्परेचर. On the other hand, Y receives only the slanting rays of the sun, which are not as intense. दूसरे हाथ पर जो Y है वहाँ पर slanting rays रिसीव हो रही है सन की जो इंटेंस नहीं है. The beam of sunlight falls on Y at an angle to the surface and therefore spread over a larger area. जो बीम है सनलाइट की वो फॉल हो रही है Y पर एक एंगल पर किसी भी सरफेस के, जिस वजह से वो पूरे लार्ज एरिया में स्प्रेड हो रही है, लार्ज एरिया में फैल रही है. As a result, the intensity of sunlight that falls on the land is reduced. तो रिजल्ट निकल क्या है इसका, जो इंटेंसिटी है सनलाइट की वो जो फॉल हो रही है लैंड पर वो रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है. तो y इज मच कोल्डर देन x. तो जो y है वो काफ़ी ठंडा होगा x से. इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड रेफर्स टू अ प्लेस हाइट अबव सी लेवल. जो एल्टीट्यूड है वो रेफर करते हैं हम किसी भी प्लेस की हाइट को जो सी लेवल के ऊपर होती है, अबव होती है. एज यू नो दी हायर यू गो टू द कूलर इट बिकम्स. जैसे कि आप जानते हैं जितनी ऊंचाई पर आप जाएंगे, हायर जाएंगे, उतनी ठंडा काफ़ी होती जाएगी. So the places which are located at higher latitudes are cooler than the places located at lower altitude, that is near the plains sea level. तो जो प्लेसेस लोकेटेड हुए हैं हायर एल्टीट्यूड्स में वो काफ़ी कूलर होते हैं उन प्लेसेस पे जो लोअर एल्टीट्यूड्स पर लोकेटेड हुए होते हैं. इसका मतलब प्लेन्स के पास है, सी लेवल के पास. फॉर एग्जांपल, दार्जिलिंग इज 6,002 फीट अबव सी लेवल एंड इज कूलर देन इज एट सी लेवल. दार्जिलिंग है वो 6,982 फीट अबव है सी लेवल से, जबकि वो काफ़ी ठंडा है, कूलर है कोलकाता से क्योंकि वो सी लेवल हुआ हुआ है. दिस पिक्चर शोज टेम्परेचर फॉल्स विद एल्टीट्यूड्स. डिस्टेंस फ्रॉम द सी. प्लेसेस नियर द सी आर neither very hot or very cold. Those far from it have extreme climate.
ये प्लेसेस जो सी के पास होते हैं वे ना तो ज़्यादा गर्म होते हैं ना ज़्यादा ठंडे होते हैं, जबकि वो काफ़ी जो दूरी पर होते हैं उनका क्लाइमेट होता है। इन समर लैंड हीट फास्टर कम्स द एयर विद। समर में गर्मियों में लैंड है वो काफ़ी जल्दी हीट हो जाता है और वो एयर को भी मतलब एयर को वार्म कर देता है। दिस वार्म एयर राइजेस मेकिंग वे फॉर कूलर एयर फ्रॉम अबव सी टू फ्लो इन। ये जो वार्म एयर होती है राइज कर देती है, उसको बना देती है एक तरह का कूलर एयर के जो सी में से जो फ्लो होते हैं उसमें अबव उसके ऊपर। दिस पिक्चर शोज लैंड एंड सी ब्रीजेस। इन विंटर दिस सी रिमेन्स वार्म बिकॉज इट लॉसेस हीट स्लोली। विंटर में जो सी है वो वार्म ही रहता है, धीरे धीरे करता है। दिस इज हाउ सी ब्रीज कीप्स प्लेसेस नियर दिस वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। ऐसे जो ब्रीजेस होते हैं वो सी के जो पास होते हैं विंटर में, समर में कूल रखते हैं, ठंडे रखते हैं। Fact of humidity, this distance from the sea also affects the humidity of a place, which is the amount of or water vapor in the air. जो डिस्टेंस है सी से पर वो इफेक्ट करता है ह्यूमिडिटी को किसी प्लेस की, जो अमाउंट होते हैं वेपर का एयर अंदर हवा के अंदर। प्लेसेस नियर द सी एक्सपीरियंस हाई ह्यूमिडिटी बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एवापोरेशन टेक्स प्लेस इन द सी नियर बाय। उन प्लेसेस पर जो सी के पास हैं और हाई ह्यूमिडिटी एक्सपीरियंस होती है क्योंकि लार्ज अमाउंट में एवापोरेशन होता है सी के पास। दिस इज बाय कोस्टल एरियाज सच एज कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एक्सेट्रा ह्यूमिड। यही रीज़न है जो कोस्टल एरियाज वगैरह हैं जैसे मुंबई, ये काफ़ी ह्यूमिड है। दिस ह्यूमिडिटी कॉजेज अस टू रिस्पायर। इस ह्यूमिडिटी के कारण स्वेट होता है। इफेक्ट ऑफ वाइंड्स, वाइंड्स आल्सो हैव एन इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। वाइंड से कारण भी प्लेस के कारण डिपेंडिंग ऑन द प्लेस और ओरिजिन ऑफ द वाइंड इट में आइदर दिन डिपेंड रहे ओरिजिन के प्लेस पर वाइंड के अकॉर्डिंग, तो वो हॉट भी हो सकती है। वाइंड्स फ्लोइंग इन फ्रॉम द सी मॉइस्चर एंड आर, जो वाइंड्स होती हैं कैरी करती भी होती हैं। वाइल्ड वाइन्स फ्लोइंग फ्रॉम द डेजर्ट आर हॉट। वे वाइन्स जो डेजर्ट की तरफ होती हैं हॉट होती हैं। द टेम्परेचर हीट जोन्स, द टेम्परेचर जोन्स आर डिटरमाइंड द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय दैट प्लेस। जो टेम्परेचर जोन है वो सनलाइट के अमाउंट के द्वारा जो रिसीव होती है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में। द शेप ऑफ द अर्थ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज of the rays of the sun greater distance and the center reach the higher latitudes। तो शेप है अर्थ की काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कर्व रेज आती हैं सन की वो ट्रैवल करती है ग्रेटर डिस्टेंस और सेंटीमीटर से जो हायर लैटिट्यूड्स पर पहुंचती हैं। बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ हीट रिसीव्ड बाय पर्टिकुलर प्लेस द अर्थ been divided into three temperature और हीट जोन। हीट की इंटेंसिटी जितनी रिसीव्ड हो रही है उसके बेस पर पर्टिकुलर प्लेस पर जो अर्थ है उसको हमने तीन टेम्परेचर या फिर हीट जोन में डिवाइड कर रखा है। First is the tropical zone, second is the temperate, third is the frigid zone. These articles important latitude thus in delineating these zones। जो होते हैं वो हेल्प करते हैं इन जोन्स को डिलाइनेटिंग करने में। तो शोज द क्लाइमेटिक जोन जोन इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल जोन को हम टॉरिड भी बोलते हैं। द टॉरिड जोन फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू कैप्रिकॉर्न जो है एंड हुआ बाय ट्रॉपिकॉर्न तक द जोन बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री इज कॉल्ड द नॉर्थ। जो जोन है इक्वेटर और ऑफ कैंसर के बीच का मीन्स 23.5 के बीच का तो हम नॉर्थ टॉरिड बोलते हैं। द जोन बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑन 23.5 डिग्री साउथ इज कॉल्ड द साउथ टॉरिड जोन। और जोन जो इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का होता है मीन्स 23.5 डिग्री साउथ तो हम साउथ टॉरिड जोन बोलते हैं। दिस पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड मॉइस्चर। जो पार्ट है अर्थ का यहाँ पर मैक्सिमम हीट और मॉइस्चर रिसीव होता है। क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर इज हॉट एंड मतलब पूरे साल का जो क्लाइमेट है वो हॉट और वेट रहता है। द डेज एंड नाइट्स आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल जो डे और नाइट की लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही होती है, इक्वल ही होती है। टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कूलर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के टुवर्ड्स जो विंटर्स है वो काफ़ी कूलर होती हैं। दिस पिक्चर शोज द ट्रॉपिकल जोन। द टेम्परेट
from the Tropic of Cancer to the northern hemisphere, called the North Temperate Zone, and from the Tropic of the Antarctic to the southern hemisphere, in the South Temperate Zone. टेम्परेट जोन है वो एक्सटेंड हुई हुई है कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक नॉर्थन हेमिस्फीयर में, जिसको हम नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है सदर्न हेमिस्फीयर में, जिसको बोलते हैं। द क्लाइमेट इन द टेम्परेट जोन कूलर एंड ड्रायर देन दैट इन द ट्रॉपिक जोन। क्लाइमेट होता है टेम्परेट जोन का वो काफ़ी कूलर होता है, ड्रायर होता है जोन से। देयर इज ऑल्सो ग्रेटर डिफरेंस बिटवीन विंटर एंड समर टेम्परेचर इन द टेम्परेट जोन एज टॉररेट जोन के कंपेरिजन में जो ग्रेटर डिफरेंस होता है विंटर और समर टेम्परेचर के बीच का, वो टेम्परेट जोन में होता है। द ड्यूरेशन ऑफ द डे लाइट आवर्स चेंजेस सिग्निफिकेंटली फ्रॉम सीजन टू सीजन। जो ड्यूरेशन है डे लाइट आवर्स का वो बदलता रहता है सीजन टू सीजन। समर हैज़ लॉन्ग डेज एंड शॉर्ट नाइट्स वेयर एज विंटर हैज़ लॉन्ग नाइट्स एंड शॉर्ट डेज। समर में लंबे दिन होते हैं, छोटी रातें होते हैं, जबकि विंटर्स में लंबी रात होती है, छोटे दिन होते हैं। जो शोज टेम्परेट जोन different zone. This zone is found beyond the Arctic and Arctic और Antarctic circle से beyond पाया जाता है। Thus we have the north trade zone from Arctic circle. It means 6.5 degree north to the north 90 degree S, and the south trade zone from Antarctic 6.5 degree south to South Pole 90 degree S। मतलब जो नॉर्थ ट्रेड जोन है एक्सटेंडेड हुआ हुआ है आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक, और साउथ ट्रेड जोन एक्सटेंडेड हुआ हुआ है एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल तक। डिफरेंट जोन्स आर एक्टिव थ्रू आउट द ईयर एज द सन रेज आर वेरी सेंट। डिफरेंट जोन है यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है पूरे साल एक्सट्रीमली कोल्ड ही रहता है, क्योंकि जो सन के रेज हैं वो काफ़ी सेंटेड ही आते हैं। ड्यूरिंग समर द एरियाज बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल हैव डेलाइट फॉर 6 months एंड ड्यूरिंग विंटर हैव डार्क फॉर 6 months। समय के दौरान इन जगहों पर जो आर्टिक सर्कल के बियॉन्ड है जो डे लाइट होती है वो 6 months के लिए होती है, और विंटर के दौरान यहाँ पर 6 months के लिए डार्कनेस होता है, काफ़ी होता है। बिकॉज ऑफ द ऐसा होता है कि जो अर्थ है वो हीट होती है। लाइफ हियर इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड इन सम प्लेसेस देयर इज आइस कवर ऑन द ग्राउंड। जो लाइफ है वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है, वहाँ पर परमानेंट आइस भी हुई हुई है ग्राउंड पर। दिस पिक्चर शोज होम। नाउ वी नो फर्स्ट इज द क्लाइमेट पैटर्न इन प्लेसेस ऑन अर्थ। फर्स्ट जो क्लाइमेट पैटर्न है अलग अर्थ पर वो अलग अलग होता है, डिफर्स होता है। सेकेंड इज द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स हाउ मच सनलाइट दैट प्लेस रिसीव्स। लैटिट्यूड है किसी भी करता है कि कितनी सनलाइट किसी पर्टिकुलर प्लेस पर रिसीव हो रही है। थर्ड पॉइंट, द ट्रॉपिकल जोन इज ऑल्सो नोन एज द टॉररेट जोन। ट्रॉपिकल जोन को हम टॉररेट जोन भी बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट, इन ट्रॉपिक जोन द डेज एंड नाइट्स आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। ट्रॉपिक जोन में जो डेज और नाइट होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेंथ के ही होते हैं पूरे साल। लास्ट पॉइंट, ग्रीनलैंड इज लोकेटेड एट देयर इज लोकेटेड एट द इक्वेटर। जो ग्रीनलैंड है वो आर्टिक सर्कल में लोकेटेड हुआ हुआ है, जबकि जो जेर है वो इक्वेटर पे लोकेटेड हुआ हुआ है। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।